फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो ट्रांजिशन किया, मतलब ट्रांजिशन मतलब वो अपने आप वो कट ऑफ हुआ और कट ऑफ से वो चल पड़ा, रन। एक चीज साफ नहीं हुई है कि जब जहाज लिफ्ट ऑफ किया, मतलब जब टेक ऑफ किया, मतलब रनवे से ऊपर गया, उसके बाद इंजन कैसे चल रहे थे उनका उनका उनके उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। अगर पायलट्स ने, जो कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलता है कि पायलट्स बोलते हैं कि उन्होंने नहीं काटा, तो हो सकता है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्यूल सप्लाई बंद हो गई हो और उसने एक सिग्नल, गलत सिग्नल दिया डीएफडीआर को, और उससे वो जब इंटरप्ट हुआ तो फ्यूल सप्लाई कट गया, और फिर जैसे वो चालू हुआ तो फ्यूल सप्लाई चालू हो गया, और उस दौरान में इंजन जो है वो बंद हुए और एक इंजन पिकअप करना शुरू हुआ, स्टार्ट होना शुरू हुआ, और दूसरा इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। मेरे को नहीं लगता कि पायलट्स ने उस स्विच को बंद किया है फिर चालू किया है, फ्यूल कंट्रोल स्विच को, क्योंकि रैमर स्विच नहीं ऑन, क्योंकि ये दो एक्शन करने पड़ते हैं फिर मेमोरी से। तो इसलिए मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने जो इंजन्स चल रहे थे किस हालात में थे वो क्लियर नहीं हुआ है टेक ऑफ के बाद कि क्या हुआ है। दूसरी चीज, सीवीआर से ये क्लियर होना चाहिए था कि कौन सा पायलट बोल रहा है, वो अच्छे से जान पाएंगे कि ये पायलट इन कमांड था कि फर्स्ट ऑफिसर था। जो अभी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज पब्लिक डोमेन पे डाली है, उस पे कुछ विचार पैनलिस्ट भी कर रहे हैं, और जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस पे टिप्पणी दे रहे हैं कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो ट्रांजिशन किया, मतलब ट्रांजिशन मतलब वो अपने आप वो कट ऑफ हुआ और कट ऑफ से वो चल पड़ा, रन। तो ये एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये चीज़ को बताया है, पर एक चीज़ साफ नहीं हुई है कि जब जहाज लिफ्ट ऑफ किया, मतलब जब टेक ऑफ किया, मतलब रनवे से ऊपर गया, उसके बाद इंजन कैसे चल रहे थे उनका उनके उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है। सिर्फ ये बोला है कि 180 नॉट की स्पीड उसने टेक ऑफ के 8-9 सेकंड के बाद वो उस स्पीड पे पहुंचा, मतलब एक्सेलरेशन उस टाइम तक ठीक था। उसके पहले हो सकता है कि इंजन जो हैं वो धीमे धीमे बंद हो रहे हों, वो पता नहीं है। अगर पायलट्स ने, जो कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बोलता है कि पायलट्स बोलते हैं कि उन्होंने नहीं काटा, तो हो सकता है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से फ्यूल सप्लाई बंद हो गई हो और उसने एक सिग्नल, गलत सिग्नल दिया डीएफडीआर को, और उससे वो जब इंटरप्ट हुआ तो फ्यूल सप्लाई कट गया, और फिर जैसे वो चालू हुआ तो फ्यूल सप्लाई चालू हो गया, और उस दौरान में इंजन जो है वो बंद हुए और एक इंजन पिकअप करना शुरू हुआ, स्टार्ट होना शुरू हुआ, और दूसरा इंजन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। और इसके दौरान अगर आप देखें तो क्योंकि दोनों इंजन ऑफ हो गए, उसकी वजह से जो रैट है रैट डिप्लॉय हो गया, द रैम एयर टर्बाइन जो है वो डिप्लॉय हो गया। तो दो एक्शन पायलट के लिए बोइंग कंपनी बोलती है, जब दोनों इंजन फेल हो जाएं या इंजन में आग लग जाए या कोई बहुत उसमें डैमेज हो जाए इंजन में या स्टॉल कर जाए इंजन, तो उसमें दो एक्शन है पायलट के, फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ करने का और फिर उसको रन करने का।
और दूसरा एक्शन है रैम एयर टरबाइन के स्विच को ऑन करने का। उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है कि वो स्विच ऑन है। तो मेरे को नहीं लगता कि पायलट्स ने उस स्विच को बंद किया है फिर चालू किया है, फ्यूल कंट्रोल स्विच को, क्योंकि रैम एयर स्विच नहीं ऑन, क्योंकि ये दो एक्शन करने पड़ते हैं फिर मेमोरी से। तो इसलिए मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि इन्होंने जो इंजन्स चल रहे थे किस हालात में थे वो क्लियर नहीं हुआ है टेक ऑफ के बाद कि क्या हुआ है। दूसरी चीज़, सीवीआर से ये क्लियर होना चाहिए था कि कौन सा पायलट बोल रहा है, वो अच्छे से जान पाएंगे कि ये पायलट इन कमांड था कि फर्स्ट ऑफिसर था, क्योंकि उसने टेक ऑफ जो कर रहा था वो फर्स्ट ऑफिसर कर रहा था, तो उसको पायलट फ्लाइंग बोलते हैं। इस टाइम वर्ल्ड में दो ही टर्मिनोलॉजी है, पायलट फ्लाइंग, पायलट मॉनिटरिंग। तो पायलट फ्लाइंग जो था वो था को पायलट, और जो कैप्टन था वो था पायलट मॉनिटरिंग। तो अब इस विषय के ऊपर भी कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं आगे करी है। जो रिपोर्ट आई है कि जब कैप्टन जो है वो पायलट मॉनिटरिंग था तो फ्यूल स्विच किसने बंद किए, और वो उसके बारे में साइलेंट है। अगर 15 पेज नंबर 15 की रिपोर्ट पे जाएं आप तो उसमें ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा ट्रांजिशन किया है। ट्रांजिशन का मतलब कि ये रन से ऑफ में गया और ऑफ से रन में आ गया। कैसे आ गया? कोई जादू तो है नहीं। या तो इसका कोई तकनीकी वजह से ये चीज़ हुई है, और जो डीएफडीआर जो कि ब्लैक बॉक्स बोलते हैं आप, उसमें ये रिकॉर्ड किया होगा, बिल्कुल पक्का किया होगा, एक एक सेकंड का हिसाब होगा कि इंजन उस किस हालात में थे और कैसे चल रहे थे। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो पायलट्स ने उस स्विचेस को उसके साथ को खिलवाड़ नहीं करता है। वो जो स्विच है पायलट, वो जो कंट्रोल स्विच है उसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। तो ये नहीं कि उसका हाथ भी अगर गलती से लग गया होगा तो बंद नहीं होगा। ये कहना इस समय पे कि पायलट की गलती है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं है किसी के पास भी कि ये हुआ है ऐसे। कई पैनलिस्ट ये इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हो सकता है कि वो पायलट ने कर दिया हो। ये कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ खेला जाता है। तो हम लोग ट्रेनिंग के अंदर भी पायलट्स को यही सिखाते हैं, और ये बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। और जबकि एक इंजन भी जब फेल होता है तो हम जब उसको 400 फुट के ऊपर ही वो एक्शन लेता है, पायलट को ही सिखाया जाता है। तो उस टाइम भी मैंने बोला आपको चैलेंज एंड रिस्पॉन्स, ये जो है ये एक पायलट दूसरे पायलट को बोलता है कि ये फ्यूल स्विच है, वो बोलता है हाँ यही फ्यूल स्विच है, ताकि वो गलती से लाइव इंजन को नहीं काट दे। ये हम लोग ट्रेनिंग के अंदर प्रॉपरली सब पायलट्स को सिखाते हैं। और पायलट कैप्टन सबरवाल भी एक एक्सपीरियंस पायलट थे, उनका बहुत तजुर्बा था ये 787 जहाज पे, और चेक पायलट भी थे। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए मैं नहीं इस मौके पे मैं नहीं कह सकता बिल्कुल भी कि ये पायलट की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। 2018 में FAA की तरफ से 2018 में एक एडवाइजरी सर्कुलर एक इशू किया था 737 को लेके कि उसके फ्यूल कंट्रोल स्विच का जो मैकेनिज्म, लॉकिंग मैकेनिज्म है, वो उसमें कुछ तकनीकी कारणों से वो मतलब वो जो लॉक है वो इलेक्ट्रॉनिकली और जो स्प्रिंग लोडेड है वो फ्री हो जाता है और वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ऐसी कोई अगर घटना घटी थी किसी 737 पे, तो बोइंग को चाहिए था कि ये इस सर्कुलर को मैंडेटरी करता, मतलब कि जरूरी होना चाहिए था, डायरेक्टिव इशू करता वर्ल्ड ओवर के 737 हैं, 747 हैं, 777 हैं, 787 हैं, ये सब जहाज़ों पे
इसको इसकी छानबीन की जाए कि ऐसा तकनीकी कोई प्रॉब्लम था। बट एयर इंडिया ने क्योंकि ये सर्कुलर एडवाइजरी था, मेरे को लगता नहीं कि एयर इंडिया ने इस पर कोई ज़्यादा विचार किया था। बोइंग को लेके एक इन्वेस्टिगेशन भी किया गया था, जहाँ पे उनके जो इंजीनियर्स है उनको सवाल पूछा गया था कि ये जो फ्लाइट है वो सेफ है क्या, आप इसमें ट्रैवल करोगे क्या। तो उनके इंजीनियर ने कहा था कि हम इसमें ट्रैवल नहीं करेंगे। उसमें आपका क्या कहना देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ, मैं खुद, मेरे को ऑलमोस्ट 48-49 साल का एविएशन का एक्सपीरियंस है, और मैं फाइटर जहाज़ से लेके कमर्शियल जहाज़ बहुत उड़ाया है मैंने ज़िंदगी में। और इस सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल जो हम कहते हैं दुनिया के अंदर, वो है बाय एयर। सो ये घटना घटती हैं तकनीकी कारणों से या और किसी कारणों से, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम एयर ट्रैवल बंद कर देंगे। एयर ट्रैवल उसी तरह चल रहा है, पैसेंजर को कॉन्फिडेंस है और ये उड़ता है। और बोइंग कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, एयरबस से पहले इन्होंने बनाना शुरू किया जहाज़। और आज की तारीख में भी देखेंगे तो ये मिलिट्री जहाज़ भी बनाते हैं बोइंग कंपनी, और बहुत बड़ी कंपनी है। तो मेरे विचार से कोई ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाएंगे, कोई भी मैन्युफैक्चरर है जो जहाज़ का, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि उसका नाम खराब हो। सो इसकी कोई भी छानबीन होती है जब, और इंक्वायरी होती है, तो इस इंक्वायरी के अंदर वो कोशिश करते हैं कि उनको पता चले कि क्या तकनीकी खराबी है या किसी कंपोनेंट में उसकी कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है। तो कोई भी नहीं चाहता दुनिया के अंदर कि ऐसा जहाज़ बनाए जो कि मतलब सेफ नहीं है, पैसेंजर जो हैं वो ट्रैवल करेंगे। और इतने साल से ये जहाज़ उड़ रहा है, 787 भी मैं बोलूँगा, पर अभी तक तो ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ है दुनिया में। है सर? फ्लाइट फ्लाई होने से पहले फ्लाइट के अंदर की वीडियो भी सामने आए थे, एसी नहीं चल रहा था, वहाँ का रिमोट नहीं चल रहा था। डाउट जो है पैसेंजर की तरफ से जो किया जा रहा था कि ये फ्लाइट सेफ है कि नहीं। और उसके बाद ये मैं पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूँ कि जो प्रॉब्लम है एयर कंडीशनिंग की, जो प्रॉब्लम थी दिल्ली से जब जहाज आया था, तो कोई भी ऐसी व्यवस्था जो होती है जहाज के अंदर एयर कंडीशनिंग की, उसका इफेक्ट जो है वो इंजन के ऊपर नहीं होता है। मतलब इंजन को फेल होने का और उसका कोई भी मिलन नहीं है। सो अगर वो इंजन फेल हुए हैं, उसका एयर कंडीशनिंग से कोई संबंध नहीं है। सर आखिरी में सवाल पूछूंगा कि आपको लगता है कि जो पायलट है उनको टारगेट किया जा रहा है? अब अभी तक तो अगर आप रिपोर्ट भी देखें तो रिपोर्ट ने भी क्लियरली कुछ नहीं बोला है। वो गोलमोल है कि मतलब कि वो जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है वो ट्रांजिशन हुआ, और तो उन्होंने भी कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये पायलट की वजह से हुआ है। बट बाहर के कुछ पायलट में अमेरिका में या इंग्लैंड में उन्होंने कुछ टिप्पणी दी है कि ये पायलट एरर है। बट मैं कहता हूं कि अगर पायलट एरर है तो उसका क्या एविडेंस क्या है। एविडेंस होना चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कभी मर्डर होता है, कुछ होता है, तो उसके लिए एविडेंस चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो इसका एविडेंस क्या है कि पायलट ने गलती करी थी? कोई एविडेंस नहीं है। तो हमको कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए बिना एविडेंस के। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी बिल्कुल भी उन्होंने टिप्पणी नहीं की है कि ये पायलट एरर था।